हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी सारंगी बुक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले पाठ 10। पाठ का नाम है झूलम झूली। ये एक कविता है, एक आनंदमय कविता है। आपको इसको सुनना है, एंजॉय करना है, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, झूलम झूली। झूलम झूली का मतलब है झूला झूलना। ठीक है। पहले है, देखिए, माटी माटी खेले। माटी माटी का मतलब है मट्टी से खेलते हैं, मट्टी से खिलौने बनाना, मट्टी से घर बनाना। ठीक है, तो उसे कहते हैं माटी माटी खेले, या मट्टी खोद कर उसमें बीज बोना, पौधे लगाना, घर बनाना। ठीक है, माटी माटी खेले। आओ पानी पानी खेले। और फिर क्या है, पानी से खेलेंगे। जैसे मान लो गड्ढा खोदा, उसमें बीज बोया, बीज बोने के बाद क्या है, पानी देंगे, तो वो पानी पानी खेले, यानी कि पानी से खेलना हुआ, मट्टी से खेलना हुआ। ठीक है। धरती में बीज बोए। धरती में बीज बोए यानी कि मट्टी को खोदा। ठीक है, उसमें फिर बीज डाला, बीज डालने के बाद पानी डाला। ठीक है। धरती यानी कि ज़मीन। खेल किसानी खेले। खेल किसानी खेले यानी कि जो किसान होते हैं वो खेत में किस तरीके से काम करते हैं। तो खेल किसानी खेले का मतलब यह है कि जो किसान होता है वो ज़मीन को पहले क्या करता है, खोदता है, यानी कि बैलों से या तो खेत जोतता है या फिर ट्रैक्टर से जोतता है। ठीक है, जोतता है यानी कि खोदता है, उपजाऊ बनाता है। ठीक है, फिर उसमें क्या करता है, पानी लगाता है, वो उपजाऊ जाती है। तो उसमें क्या है, जब वो उपजाऊ जाती है तो उसमें बीज बोया जाता है, फिर पानी डाला जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें पौधे निकलते हैं। तो बच्चों के लिए एक किसान को कहा गया है कि जिस तरीके से किसान खेलता है अपने खेत में, ठीक है, वैसे बच्चे कह रहे हैं खेल किसानी के लिए, यानी कि हम भी चलो किसान की तरह खेल खेलते हैं। बच्चों के लिए वो खेल खेलना है किसान का, लेकिन किसान तो मेहनत कर रहा है अपने घर के लिए, अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए। ठीक है। छुपम छुप्पी खेले। छुपम छुप्पी यानी कि छुपन छुपाई। देखिए, ये खेल लें, पेड़ के पीछे छुपे और एक बच्चा उनको ढूंढेगा। ठीक है। आओ झूलम झूली खेले। झूलम झूली, ये देखिए एक बच्चा झूला झूल रहा है पेड़ के ऊपर। ठीक है, झूला डाल के। फिर है चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। देखिए, कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं, ये छुपे हैं। ठीक है, पेड़ पर हम लोग चढ़ के खेलते हैं ना, तो वो खेला जा रहा है। ठीक है। कूदम कूदी खेले। कूदम कूदी भी खेल रहे हैं। देखिए, जैसे रस्सी कूद होता है, या फिर ऊपर चढ़ जाना, कहते हैं ऊंच नीच का पापड़ा। ऊपर चढ़ गए तो हमें नहीं पकड़ोगे, हम नीचे आएंगे तो हमें पकड़ेंगे। ठीक है, कूदम कूदी खेले। तो ये थी आपकी कविता। इसको लिखा किसने, श्याम सुनील ने लिखा है। ये इसके राइटर हैं। ठीक है, लेखक यानी कि। अब हम देख लेते हैं आगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में देखिए, बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1 है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी आपने पढ़ा है बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो देखिए, बच्चे पहले तो माटी माटी गेम खेल रहे हैं। ठीक है, फिर पानी पानी खेल रहे हैं, धरती पे बीज बोने वाला गेम खेल रहे हैं, किसानी खेल खेल रहे हैं, छुपम छुप्पी खेल रहे हैं, झूलम झूली खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई और कूदम कादी खेल रहे हैं। आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक आंसर लिखा है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने आंसर लिखा है, बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं, जो मैंने भी खेलों के नाम बताए, जैसे पानी पानी, ठीक है, माटी माटी, ये भी गेम के नाम बताए, खेल किसानी, पकड़म पकड़ी। ठीक है, तो आदि इस तरीके के गेम खेल रहे हैं। तो ये फर्स्ट का आपका उत्तर हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, आपको कौन कौन से खेल पसंद है। तो देखिए, आपको अपने पसंदीदा गेम के नाम लिखने हैं। जैसे मुझे पसंद है तो मैंने क्या लिख रखा है, देखिए, मुझे छुपन छुपाई, घर घर आँख मिचौली और पकड़म पकड़ाई खेल पसंद है। आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हैं। मुझे ये पसंद है तो मैंने ये लिखा है। ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, माटी माटी खेल कैसे खेला जाता है। देखिए, माटी माटी गेम कैसे खेला जाता होगा। अब आप सोच लीजिए माटी माटी गेम कैसा होगा, या तो खिलौने बनाएंगे मट्टियों से, या तो फिर घर बनाया जाएगा, या झोपड़ी बना ली जाएगी, चूल्हे वगैरह बनाते हैं बर्तन वैसे, या फिर मट्टी में वो गड्ढा खोद कर उसमें बीज बोकर उसमें पानी डाला जाएगा। इस तरीके के गेम। अब मैंने यहाँ पे देखिए आंसर लिखा है, लेकिन माटी माटी खेल में बच्चे मिट्टी से खेलते होंगे।
होंगे क्या, खेल ही रहे हैं। कभी मिट्टी खोदकर उसमें बीज बोते होंगे, कभी मिट्टी से घर बनाते होंगे। तो आप इस तरीके का आंसर भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं। जो टीचर्स यहाँ वीडियो देख रही हैं, जो मम्मा देख रही हैं, तो वो बच्चों को इस तरीके से चैप्टर सिखा सकती हैं कि इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, जिन बच्चों को हिंदी लिखनी आती होगी। तो अब हम देख लेते हैं आगे, शब्दों का खेल। प्रश्न 1, शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। देखिए, छुप्पम, वहाँ भी आपने देखा है कविता में, छुप्पम का साथी क्या था, छुप्पी। ठीक है, वैसे पकड़म, पकड़म का साथी क्या है, पकड़ी। ठीक है, पकड़म पकड़ाई होता है ना, तो पकड़म पकड़ी लिख सकते हो आप, या पकड़म पकड़ाई भी लिख सकते हो। ठीक है, झूलम झूली, ये सब आपको कविता में दे रखा है। कूदम कूदी, तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो। इसमें देखिए सारे साथी दे रखे हैं, छुप्पम छुप्पी, झूलम झूली, पकड़म पकड़ाई, कूदम कूदी, तो यहीं से यहाँ पे आपको दे रखा है लिखने के लिए। अब आगे देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के नाम लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको नाम सुनने हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए, सुनना है आपको। देखिए, झूला, झूला सभी ने देखा जिसमें झूला झूलते हैं। छुप्पम, हम यानी कि छुपन छुपाई खेलते हैं। खेल, सभी लोग खेलते हैं। झंडा, सभी ने देखा है। खेत, खेत भी सब ने देखा है। छतरी, छतरी यानी कि छाता, सभी ने देखा है। ठीक है, बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। इनमें क्या है, आपको पहली ध्वनि में अंतर बताना है। देखिए, झा का साउंड है, ठीक है, झा की ध्वनि है, उसमें क्या है कि बड़े ऊ की मात्रा लगी है। वैसे छा का साउंड है, छा से छाता का साउंड, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो जू और छू, तो देखिए दोनों में अंतर है। ठीक है, खा की ध्वनि है, खा में काय की मात्रा लगी है, एक ही। झा में क्या है, अंग की बिंदी लगी है, अंग की मात्रा है। ठीक है, तो इसका साउंड अलग हो गया ध्वनि। खेत, खा में एक ही मात्रा है, तो ये दोनों देखिए एक जैसे हैं। ठीक है, छतरी में छा, खाली छा का साउंड है। ठीक है, तो इनमें क्या है, सब में अलग अलग ध्वनियाँ हैं। ये आपको खुद ही करना था, तभी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब इनमें ऊ यानी कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। यहाँ आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, उनका नाम अधूरा दे रखा है, गलत नाम दे रखा है, आपको उसको मात्रा लगा के सही करना है। जैसे ये क्या है, फूल का चित्र दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा है फल। फल में किसकी मात्रा लगाए कि ये फूल बन जाए, तो फल में किसके, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, तो ये बन जाएगा फूल। ये मैंने पहले से ही रख रखा है फूल। ठीक है, वैसे ये क्या है, पुल, पुल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इंग्लिश में ब्रिज भी कहते हैं। पुल है, तो पुल में देखिए यहाँ पे पल लिखा है, पल में काय की मात्रा लगाओगे, पुल में छोटे ऊ की मात्रा लगाओगे, तो ये बन जाएगा पुल। वैसे ये है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है परी, तो इसको पूरी बनाने के लिए बड़े ऊ की मात्रा लगेगा, तो ये बन जाएगी पूरी। ठीक है, वैसे ये क्या है, सुराही। सुराही में देखिए सराही लिखा है, तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी हमने, सुराही बन गया ये। ठीक है, इस तरीके से आपको सही शब्द करने हैं, बनाने हैं। अब आगे देख लेते हैं, पढ़िए और मिलाइए। देखिए यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है और नीचे पढ़ने के लिए भी दे रखा है, आपको पढ़ना है, उनको मिलाना है, यानी कि ये मिलान है। देखिए, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, तो ये यहाँ पे चित्र में देखिए ये बच्चे चढ़ रहे हैं ना पेड़ पे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये होगा। तो हम इससे मैच कर देंगे, इससे मैंने पहले ही मिला रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आओ झूलम झूली खेले। झूलम झूली यानी कि झूला झूलने वाला गेम खेले, तो पिक्चर में देखिए यहाँ झूला झूल रही है ना, तो ये इससे हम मिला देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, छुपन छुपाई खेले। छुपन छुपाई देखिए ये पत्थर के पीछे, पेड़ के पीछे हैं, तो ये है छुपन छुपाई, सभी लोग खेलते हैं, तो इससे हम मिला देंगे। दूसरा, धरती में बीज बोए। धरती में बीज बोए, देखिए लड़का गड्ढा खोद रहा है और इसमें बीज बो रहा है, तो यहाँ पे आप इससे मिला देंगे, तो ये आपका मिलान हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, खेल खेल में। खेल खेल में देखिए, कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल
खेलिए। खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। तो आप लोग देखिए स्कूल में जो गेम खेल रहे हैं उसका आपको क्या है, उसके बारे में सोचना है, समझना और फिर उसका चित्र बना के अपने घर वालों को दिखाना है। तो ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे गेम खेल रहे तो ऐसी चित्र आप भी बनाओगे जो आप स्कूल में खेल रहे हो। मान लो आप खो खो खेल रहे होगे तो कुछ बच्चों को बैठा दीजिए और कुछ बच्चों को भागते हुए दिखा दीजिए और फिर अपने घर में दिखा दीजिएगा। ऐसे खुद कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देख लेते हैं झटपट कहिए। झटपट कहिए में देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी कविता दे रखी है, ठीक है। जैसे हम कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऊँट के ऊपर ऊँच ऊँटा कुछ उसकी पूँछ ऊँटी, ऐसे करके कोई कविता है, उसको झटपट कहा जाता है। तो वैसे ही ये भी एक बता रखी है, ठीक है। एक ते भाई खट, एक ते भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। तो इसको आपको जल्दी जल्दी बोलना है, जैसे मैंने अभी बताया ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरीके से इसको जल्दी जल्दी आपको बोलना है। इसको लिखा किसने, सुनील शुक्ल ने लिखा है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो अब आगे देख लेते हैं चित्र और बातचीत। मेरा गांव, सभी का यहाँ पे गांव होगा ना सभी का, तो इसमें चित्र है और इसमें बातचीत करना है। तो आप सभी लोगों को ये चित्र दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको दिखा रखा है, उसके बारे में बातचीत करना है। ये जो यहाँ पे औरत है, महिला है, वो क्या कर रही है, अपने गेहूँ काट रही है या फिर धान काट रही है जब वो पक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लड़की खेत जोत रही है बोने के लिए। यहाँ देखिए इनका खेत हरा भरा हो गया, उसमें वो कीटनाशक दवाई छिड़क रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए कीटनाशक दवाई छिड़क रहे हैं। और ये कौवा भगाने के लिए होते हैं, देखिए कौवे भाग रहे हैं इसको आदमी समझ के, ठीक है। यहाँ पे एक औरत पानी भर रही है, कुएं से निकाल रही है। पहले ऐसे ही घर में टंकियाँ नहीं होती तो हमें कुएं से पानी भरना पड़ता था। ये सब्जी लेके जा रही है, क्या पता अपने खेत से लेके जा रही है या फिर बेचने जा रही होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये पानी भर के लेके जा रहे हैं आदमी, ये अपने खेत पे जा रहे हैं हल लेकर, हल जोतने के लिए। और यहाँ देखिए एक आदमी अपने गाय को लेके जा रहा है, क्या पता वह खेत में जा रहे हैं या खेत से अपने घर में लेके जा रहे हैं गाय को, ठीक है। और यहाँ देखिए ये माँ है इस लड़की की, ये अपने मसाले कूट रही हैं, क्योंकि पहले मिक्सर मशीन नहीं हुआ करती थी तो ओखली में ही कूटते थे पहले के लोग। मैंने भी कूटा है मसाला, आपकी मम्मी से पूछना, आपकी मम्मी ने भी पीसा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए लड़की है, इसका एक पैर नहीं है, एक पैर है और एक पैर नहीं है। ये अपनी बकरी को क्या डाल रही है, घास डाल रही है। ये इसका बच्चा है, एक ये बच्चा है देखिए। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ देखिए तो लड़का लड़की हैं टायर से खेल रहे हैं। ये आपने भी बचपन में खेला होगा, मैंने भी खेला है। तो ऐसी बातचीत करनी है आपको ने, जो जो देखा होगा आपको पता होगा इसके बारे में। अब आगे देख लेते हैं चित्रकारी। हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है, चर्चा कीजिए। देखिए आप लोग जब खाना खाते हैं वो रोटी आपके तक कैसे पहुंचती है, आपको बातचीत करना है इसके बारे में, ठीक है। और फिर इसे चित्र द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। और आपको फिर सोचकर यहाँ पे एक चित्र बताना है किस तरीके से आपके पास रोटी आती है आपकी थाली में। चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए और आपको क्या है उसके जिस तरीके से रोटी आपकी थाली में आई उसके लिए कुछ वाक्य भी लिखने हैं। तो ये आप खुद करेंगे। तो यह पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इससे पिछले चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आगे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।